साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार के मुंगेर जिले के खंडबिहारी गांव में जो 10 वर्षीय राजपूत समाज का बच्चा वीर सिंह गायब हुआ, वो वहां के एसपी साहब सैयद इमरान मसूद इतने निकम्मे हैं कि ढूंढ तो नहीं पाए और अल्टीमेटली उसकी सड़ी गली लाश मिली। इकलौता बेटा था वो। किस अपराधी ने मारा नहीं मारा इस मैटर पे नहीं जाना है। किसी अपराधी के बाप की औकात नहीं है कि अगर एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसके पीछे न सिर्फ पूरे जिले का पुलिस फोर्स होता है, बल्कि अगर कोई आफत आए, कोई बड़ा अपराधी या कोई आतंकवादी संगठन, तो पूरे भारत की सेना उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है। तो आप किस लिए हैं एसपी साहब? इतनी बड़ी ताकत संविधान के जो दी गई है। देखिए मेरे पास में भारत माता की जो है और तस्वीर है। दूसरी बात कि आप अगर नहीं कर सकते हैं तो रिजाइन दीजिए, जाइए घर जाइए, खेती बाड़ी कीजिए। एक और बच्चा ब्राह्मण समाज का गायब हुआ मुंगेर के दरारा प्रखंड के बारी चक से। वहां भी किसी, मैं जाति का नाम ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि सिर्फ आप ब्राह्मण और राजपूत जाति के लोगों के लिए काम करते हैं और के लिए। मैं ये एकदम झूठ है, उसको साबित मैं लगातार करूंगा। और भाई क्रिमिनल की औकात है। अगर पुलिस एसपी साहब सही हो तो ये वर्तमान एसपी साहब को मैंने इंफॉर्मेशन दिया कि कहां हथियार बनता है, तो कह रहे लिख के दो। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चियों और महिलाओं को जाल में फंसा के सेक्स रैकेट चलाया जाता है, लिख के दो। सब इनके लिख के दो, अभी हमको गोली मार दिया जाएगा, ये मौज करेंगे। ऐसे ऑफिसरों को जो लिख करके मांगते हैं, इन लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। अभी मैं 2-4 दिन में लॉ में एडमिशन ले लूंगा और फिर मैं आप लोग से वादा करता हूं, अभी दरोगा लोगों के लिए सीधे एसपी साहब जैसे लोगों के पीछे पड़ूंगा। अगर इस तरह की बात करेंगे, इन्फॉर्मर के जो है हत्या हो जाए उसकी, उस तरह की बात करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, ऐसे सभी पुलिस जो है ऑफिसर, चाहे वो डीजीपी हो या कोई भी, जेल जाना पड़ेगा। आपको कौन इंफॉर्मेशन देगा? आप उससे लिख करके मांगेंगे उसका नाम अपराधी का। सीधी सी बात है। अगर फॉल्स होगा, झूठा होगा, किसी को मैंने जानबूझ के फंसाने की कोशिश किया, तो उसकी जांच होगी तो इन्फॉर्मर भी जेल जाएगा। जैसे एसपी साहब जेल जाएंगे वैसे ही इन्फॉर्मर भी जेल जाएगा। तो पूरी तरह से ना सिर्फ ये निकम्मेपन का सबूत है, ये बारीचक वाली जो ब्राह्मण समाज का युवा गायब हुआ 1 साल के बाद वृंदावन में मिला, मानसिक विक्षिप्तता की हालत में। आप जाके पता कीजिए, उसको ड्रग्स पिलाया जाता था उस अपराधी के द्वारा। मैंने पूरा सब कुछ सबूत दिया, सब कुछ बताया, पर इन एसपी साहब को कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अभी मैं इन एसपी साहब के खिलाफ कुछ लिखित कंप्लेन कहीं नहीं दूंगा कोर्ट में, लेकिन जैसे ही मैं लॉ में एडमिशन लूंगा पूरी तरह से एक्टिव हो जाऊंगा। चाहे जिस जिले में जाएं, वीर सिंह की जो हत्या हुई है और मेरे इंफॉर्मेशन पर काम करने के उल्टे मुझसे लिखित कंप्लेन मांगा गया है, इस मामले में इनको सजा कराऊंगा। अभी मैं कमजोर हूं और जो है इस तरह इतना बड़ा मैं एक्शन नहीं लूंगा कि लिखित कंप्लेन में कोर्ट में दूं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग मुझे साथ दीजिए। मैं जो दरोगा है, चाहे वो संपूर्ण दरोगा हो या चाहे किसी भी थाने का दरोगा हो, इनके खिलाफ लिखित कंप्लेन मैं खूब डालूंगा, क्योंकि मैं अभी नहीं जानता हूं कि खंडबिहारी में जो घटना हुई है उसमें वो संपूर्ण पड़ता है या खड़गपुर पड़ता है, और जो बच्चा है उसके माँ बाप से मुझे सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बात मुझे कंफर्म नहीं है। आप लोग थोड़ा संपर्क साधिए उनसे। मैं नहीं करूंगा, मैं इतना ज्यादा नहीं, मेरे भी बच्चा है, मैं डाइवर्ट कर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा अगर इतना मैं करना। आप लोग साथ दीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ही आपका बच्चा मरता रहेगा, सबका बच्चा मरता रहेगा, और जो है मतलब गर्त में चले जाइएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों
कि अभी मैं इसलिए भी दुखी हूं, मेरे गांव में जो हमला हुआ इसलिए हुआ कि वो मैंने जो है हथियार तस्करी उसमें शामिल था, एग्जैक्ट शामिल था। उसकी जो है बढ़िया से तोड़ाई करवाऊंगा मैं सामाजिक रूप से इतना काम किया, पूरे जिले के राजपूत समाज और अन्य जातियों को बोलता हूं इसको सामाजिक सजा दीजिए। मैं इतना काम करूंगा, मेरे ऊपर हमला करेगा। मैं 10,000 की पुस्तकें जो मुझे मिलती है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े नेता समाज से भी मुझे देते हैं, मैंने गांव में गिफ्ट किया कि एक माहौल चेंज हो मेरे गांव का। छत्तीसगढ़ है ये मुंगेर जिले का, इससे पावरफुल गांव नहीं है मुंगेर जिले में आज के टाइम में। और इसको ये लोग गांजा दारू तस्करी इसमें ये डालेगा। पुलिस से 3rd डिग्री दिलवा के खाल खिंचवा लूंगा मैं, उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सामाजिक जो है दबाव इन पे तुरंत पड़ना चाहिए, इनको दीजिए। और ये क्या कह रहा था, मैं तुझे रतनपुर से उठवा लूंगा, बरियारपुर। तेरे बाप की औकात है जाने की? जाएगा तू रतनपुर मेरे साथ और बरियारपुर? दूसरी बात, मेरे पत्नी के बारे में ऐसा बोलते हो। कौन बोलता है? तू पता कर ले कौन बोल रहा है। क्या पता तेरे एकदम बहुत नजदीक और आसपास के लोग गंद मचा रहे हो, तुम्हें पता तक नहीं है। क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ यह है कि दूसरे का खराब कर देना है इज्जत। और तूने एक व्यक्ति का इज्जत नहीं खराब किया गांव में, उससे तेरे पूरे गांव की इज्जत खराब हो गई। कौन नहीं जानता शंकर ढाबा क्या है, वहां कौन सा क्या क्या होता है। तो मैं, और ऐसे और भी कई चीजें होगी, कैसे ढाबा क्या क्या होगा। तो मेरा ये कहना है कि अंदर झांक ले अंदर, नहीं तो लोग जो है ना तेरा सारा कसवल निकाल देंगे। मैं लड़ने पे उतर जाऊंगा, तेरे बाप की नहीं, 56 युग के लोगों की औकात नहीं है कि मुझसे लड़ पाएगा। लेकिन मैं अभी बहुत लंबी लड़ाई के लिए तुम जैसे जो है चोर उचक्कों से लड़ने में एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, कानून का सहारा लूंगा। तो समाज के लोगों, आप मुझे साथ दीजिए इस मामले में। मेरा गांव अकेले बहुत सारा समस्याओं का समाधान करने में मुझे मदद कर सकता। बहुत सारे लड़के मुझे गांव छोड़ देते हैं, मैं पैदल जाता हूं अलोची बाजार से गांव, और गांव से बाजार छोड़ देते हैं, या कहीं मिल गए जिले भर में। कल एक पंडित जी मिले दिल्ली में, उत्तम नगर में, मुझे रोका, मुझसे बात किया। तो मैं बहुत सारे लोग प्यार, ये 2-4 एलिमेंट है, इनका नट बोल्ट टाइट करना है, इसमें मुझे साथ दीजिए। इतना बदतमीज है कि क्या से क्या, कई बार बोलूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, और खास करके उन लोगों का जिनको मैंने मदद किया है उनका साथ चाहिए।